ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल वाराणसी में 14 मई को सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। 12वीं की माध्यमिकी में माही राय ने 98% अंक तथा 10वीं की छात्रा साक्षी प्रिया ने 98.4% अंक से जिले के अव्वल विद्यार्थियों की श्रेष्ठता सूची में नामांकित हुई। हाई स्कूल में 27 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया तथा 85 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। विगत वर्षों की तरह इस बार का भी परीक्षा परिणाम भी 60% रहा। साथ ही साथ ज्यादातर बच्चों ने किसी न किसी विषय में 100 नंबर लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह रहे, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर राकेश सिंह ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की लगन, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अभिभावकों के सहयोग का प्रतिफल है। हम सभी को इन विद्यार्थियों पर गर्व है। समारोह का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। वाराणसी से धनेश्वर सावनी की रिपोर्ट। अपना शॉट इनको दे दिए हम लोगों को। मैं डॉक्टर राकेश सिंह हूँ। मैं यही खुशहाल नगर सेक्टर ए का निवासी हूँ। मैं एक शिक्षक रहा हूँ और लगभग 15 साल तक मैं महाविद्यालय में प्राचार्य का भी काम किया हूँ। 2 स्नातकोत्तर महाविद्यालय और पीडी कॉलेज। और दूसरा परिचय ये है कि मैं स्कूल का प्रबंधक भी हूँ, एक ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल वाराणसी, और दूसरी शाखा हमारी है ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल केराकत जौनपुर। वर्तमान में मैं प्रबंधक की हैसियत से दोनों स्कूलों का संचालन कर रहा हूँ। जहां तक परसेंटेज की बात है तो 90% से अधिक अंक पाने वालों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और जो टॉप स्कोर रहा है वो पिछले वर्षों के अपेक्षा इस साल ज्यादा रहा है। इस क्रम में मैं बताना चाहूंगी कि हाई स्कूल में साक्षी प्रिया, जिसने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके अंक जो वाराणसी जिला के टॉपर हैं उनके बराबर है। लेकिन मीडिया में चूंकि पब्लिसिटी नहीं मिली तो मैं उसको बधाई देता हूं और स्कूल का नाम रोशन करेगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी है जीवन में। और मयूरेश हैं जिन्होंने कि 97% अंक प्राप्त किया है, अश्वित राठौर 96, आकांक्षा 94, प्रगति मिश्रा 94%। ऐसे छात्रों की श्रृंखला है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी, लगभग 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 80% से ज्यादा अंक पाए हैं। और ये इसको मैं ज्यादा उपलब्धि मानता हूं कि 1-2 बच्चे अगर टॉपर निकल जाते हैं तो उससे स्कूल के लिए उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम विद्यार्थी इस अंक सीमा के बाहर परफॉर्म करते हैं तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जिस तरह से बात की जाए तो 12th क्लास में कितनी बाजी मारी है? हाँ, 12th क्लास में माही राय, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इनका अंक 97.6% है। इन्होंने हर विषय में 99, 98 मार्क्स प्राप्त किया है। ये मानविकी से है, ये ह्यूमैनिटी से है और ह्यूमैनिटी हमारे यहाँ का सबसे अच्छा विभाग है। परिणाम देने के मामले में हमारे बच्चे मानविकी से हर वर्ष कम से कम 7-8 बच्चे सीयूटी क्वालिफाई करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश। जी, अपना परिचय।
I'm Sakshi Priya of class 10th. I have cleared my 10th CBSE this year and I study in Green Valley English School and I have secured 98.4%. आप दो सब्जेक्ट में 100 से 100 और उसका शेयर किसे देती हैं आप? क्योंकि 100 से 100 करना किसी सब्जेक्ट की बहुत मुश्किल है. Yes, ma'am. I have secured 100 out of 100 in science and AI. And of course, all the credit goes to my teachers and parents who have been constantly supporting me. And at last, hard work of mine. इंग्लिश स्कूल में पीजीटी ह्यूमैनिटीज में टीचर हूँ. क्या कहना चाहेंगी बच्चों की 100% रिजल्ट के लिए? ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए भी गौरव की बात है एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्टूडेंट्स की मेहनत थी. उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है उनकी मेहनत की वजह से. हमारा गाइडेंस उनके साथ था. बिल्कुल ये बात सही है. जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाती हैं उसमें बच्चे ने 100 क्या कहना चाहिए? बिल्कुल वो स्टूडेंट्स जिसने सिक्योर किया है वो मार्क्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी हार्डवर्क थी, क्लास में डेडिकेशन थी, उसी की वजह से ये पॉसिबल हो सका है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट ने इतना सिक्योर किया है. Sir, I'm Ragini Tiwari, teacher of Green Valley English School. I'm PGT English and teaching here class 12th and 10th board classes. Green Valley School का 100% रिजल्ट आने का क्या कारण है और बच्चों को कितनी अच्छा आप किस तरह से गाइड करते हैं? See, first of all, I only want to give the credit to my all students who really consistently work hard, and they give outstanding performance in the CBSE board results, and I'm proud of my students. And it is their hard work, it is their dedication which they have shown. Actually, of course, our strategies are behind them. We motivated them, we gave all the processes and all the facilities which they want. We gave all possible way in all possible ways, but students definitely they did well. उन्होंने हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन थी हमारे स्टूडेंट्स थी और वो उस पर खरे उतरे पूरी तरह से. जैसे मार्क्स कम भी आया होगा उसके लिए क्या कहना चाहिए और आगे कैसे निकलेंगे? सर, जिनके मार्क्स कम आए हैं वो उन बच्चों ने भी मेहनत तो की ही थी. ऐसा तो है नहीं कि मेहनत नहीं की थी उन्होंने, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वो फ्यूचर में भी जो भी करेंगे, क्योंकि उनको जिस तरह के यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में रखा गया है वो गिव अप करने वाले बच्चे तो नहीं है. वो बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कि हताशा हो जाते हैं मार्क्स. नहीं, हमें नहीं लगता. हमारे यहाँ जिस तरह से हमारे मैनेजमेंट के मेंबर. गुड इवनिंग टू ऑल. मेरा नाम विदुषी शुक्ला है. मैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज में पढ़ती हूँ और मेरा अभी 12th बोर्ड रिजल्ट आया था, उसमें मैंने सिक्योर किया है 95.2% एंड इट इज बीन एन ऑनर फॉर मी. एंड कैसा एक्सपीरियंस है और क्या आपका शेड्यूल रहा, पढ़ाई का शेड्यूल तमाम? जी, टॉप करने की खुशी मुझे बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मेरा नॉर्मली 6-7 आवर्स का एवरेज स्टडी था. एंड आगे क्या सोच है? मुझे आगे DU से BA इन साइकोलॉजी ऑनर्स करना है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए. Everyone, this is Maria from class 12 and I have secured 97.6% in my 12th board exam. I'm from Green Valley English School and this percentage goes to my school, my parents for their guidance and support throughout the year. अच्छा रिजल्ट आने के लिए क्या रहते और कितनी देर पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई तो मैंने मतलब की थी 6-7 आवर्स की थी मैंने पढ़ाई और स्कूल वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया. अगर मैं कहीं भी भटक रही थी तो पेरेंट्स बोलते थे कि मतलब नहीं यहाँ नहीं करना है. स्कूल वाले भी हमेशा मतलब ध्यान देते थे कि कहीं भी गलत जाते थे तो हमें सपोर्ट करते थे. 12th के बाद अभी तो CBT क्लियर करना है, PHU जाना है, फिर उसके बाद 12th पब्लिक एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है. मेहनत करने के बाद इस तरीके से आपका मार्क्स इसका प्रयास किसको देना चाहिए? पेरेंट्स को और मेरे स्कूल की टीचर को. अपना शॉर्ट इंट्रो दे दिए हम लोगों के अपना शॉर्ट. मैं डॉक्टर राकेश सिंह हूँ. मैं यही खुशहाल नगर सेक्टर A का निवासी हूँ. मैं एक शिक्षक रहा हूँ और लगभग 15 साल तक मैं महाविद्यालय में प्राचार्य का भी काम किया हूँ. 2 स्नातकोत्तर महाविद्यालय और PD कॉलेज और
दूसरा परिचय ये है कि मैं स्कूल का प्रबंधक भी हूँ, एक ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल वाराणसी, और दूसरी शाखा हमारी है ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल कैराकत जौनपुर। वर्तमान में मैं प्रबंधक की हैसियत से दोनों स्कूलों का संचालन कर रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, क्या बच्चों की क्या योग्यता रही और कितना बच्चों को जरूरत इस बार बढ़ा है इसका? जहां तक परसेंटेज की बात है तो 90% से अधिक अंक पाने वालों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, और जो टॉप स्कोर रहा है वो पिछले वर्षों के अपेक्षा इस साल ज्यादा रहा है। इस क्रम में मैं बताना चाहूंगी कि हाई स्कूल में साक्षी प्रिया, जिसने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके अंक जो वाराणसी जिला के टॉपर हैं उनके बराबर है। लेकिन मीडिया में चूंकि पब्लिसिटी नहीं मिली तो मैं उसको बधाई देता हूं, और स्कूल का नाम रोशन करेगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी है जीवन में। और मयूरेश हैं जिन्होंने कि 97% अंक प्राप्त किया है, अश्वित राठौर 96, आकांक्षा 94, प्रगति मिश्रा 94%। ऐसे छात्रों की श्रृंखला है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी, लगभग 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 80% से ज्यादा अंक पाए हैं, और ये इसको मैं ज्यादा उपलब्धि मानता हूं कि एक दो बच्चे अगर टॉपर निकल जाते हैं तो उससे स्कूल के लिए उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम विद्यार्थी इस अंक सीमा के बाहर परफॉर्म करते हैं तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जिस तरह से बात की जाए तो 12th क्लास में कितनी बाजी मारी है प्रीमियर स्कूल से? हाँ, 12th क्लास में माही राय, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इनका अंक 97.6% है। इन्होंने हर विषय में 99, 98 मार्क्स प्राप्त किया है। ये मानविकी से है, ये ह्यूमैनिटी से है, और ह्यूमैनिटी हमारे यहाँ का सबसे अच्छा विभाग है परिणाम देने के मामले में। हमारे बच्चे मानविकी से हर वर्ष कम से कम 7-8 बच्चे सीयूटी क्वालिफाई करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा लगातार चल रही है, सभी बच्चे टॉप कर रहे हैं, अच्छे हैं। आगे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर कि बच्चे एकेडमिक जॉब की तरफ जाए कि स्टार्टअप की तरफ जाए, क्या करें बच्चों की तरफ बच्चों के लिए, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक खामी है कि हम नौकर पैदा करते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी का मतलब किसी की अधीनता स्वीकार करना। लेकिन आज का जो समय है, या हमेशा से वही रास्ता आगे जाता है जो नौकरी की तलाश नहीं करता है बल्कि नौकरी देता है। तो ये तभी संभव है जब विद्यार्थियों में विषय की और दुनिया की अच्छी समझ होगी, तो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो अपने को डेवलप करें और आगे जॉब खोजने की जगह, जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने। अगर ऐसा होता है तो भारत तभी समृद्ध होगा। हाँ, प्लान तो यही है। अंत में हर प्लान का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि उनको वास्तविक नॉलेज हो। और आप जानेंगे कि हमारी पूरी लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी बेस्ड है, और हम लोग लैब को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, जिससे बच्चों में वास्तविक ज्ञान पैदा हो। और जब आदमी को ज्ञान, नॉलेज रहेगा तो नॉलेज इज पावर, कुछ भी कर सकते हैं, तो नौकरी दे भी सकते हैं, नौकरी पा भी सकते हैं।